5000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप की धरती पर एक महान सभ्यता जन्मी, हड़प्पा सभ्यता। ये मानव इतिहास की सबसे पहली शहरी क्रांति थी। लगभग 2500 ईसा पूर्व, जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे और मेसोपोटामिया समृद्ध हो रहा था, उसी समय सिंधु घाटी में ये अद्भुत सभ्यता पनप रही थी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो उजागर किया। मानव इतिहास का नया अध्याय सामने आया। इस सभ्यता का विस्तार करीब 12 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा था। प्रमुख नगर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, धौलावीरा, लोथल और राखीगढ़ी। हर नगर अपनी अनोखी विशेषता लिए हुए था। सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थीं। ये सुव्यवस्थित नगर योजना आधुनिक शहरों जैसी लगती है। मकान पक्की ईंटों से बने होते थे। हर घर में स्नानघर और आंगन होता था। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार उनकी स्वच्छता और धार्मिक मान्यताओं का प्रतीक है। हर घर की नाली मुख्य नाले से जुड़ी थी। ये दुनिया की पहली आधुनिक ड्रेनेज प्रणाली थी। धौलावीरा में वर्षा जल को संरक्षित करने की अद्भुत तकनीकें थीं। समाज संतुलित और व्यवस्थित था। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। बच्चे मिट्टी और लकड़ी के खिलौने से खेलते थे। कपास के वस्त्र पहनने की शुरुआत यहीं से हुई थी। गहने उनकी संस्कृति का अहम हिस्सा थे। खाने में रोटियां, दालें और चावल शामिल थे। दूध और मांस का उपयोग भी होता था। मनोरंजन के लिए मिट्टी और धातु के खिलौने बनाए जाते थे। नृत्य और संगीत का भी महत्व था। बच्चे पास से खिलौना गाड़ियां और पालतू जानवरों के साथ खेलते थे। खेती उनका मुख्य व्यवसाय था। वे गेहूं, जौ, तिल और कपास उगाते थे। पशुपालन जीवन का अहम हिस्सा था। बैल और हाथी उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। कारीगर मिट्टी और धातु से अद्भुत वस्तुएं बनाते थे। मनके और आभूषण बनाने में वे दक्ष थे। लाल और काले रंग के बर्तन उनकी शिल्पकला का उदाहरण है। कांस्य और तांबे से बनी मूर्ति और औजार आज भी हैरान करते हैं। लोथल समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यहां से दूर देशों तक सामान पहुंचता था। मेसोपोटामिया तक उनका व्यापार फैला था। वहां की मोहरों पर हड़प्पा की छाप मिलती है। विनिमय के लिए मोहरों और सीलों का उपयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो और लोथल में विशाल गोदाम थे, जहां अनाज संग्रहित होता था। हड़प्पा की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी। कृषि, पशुपालन और व्यापार सब संतुलित थे। माता देवी की पूजा यहां आम थी। यह उर्वरता और समृद्धि की प्रतीक। मोहरों पर मिले चित्र बताते हैं कि वे पशुपति महादेव जैसे देवता की पूजा करते थे। पीपल और अन्य वृक्ष पवित्र मानी जाते थे। बैल और हाथी जैसे पशु देवत्व से जुड़े थे। कालीबंगन से अग्निवेदियां मिली हैं, जो उनके धार्मिक अनुष्ठानों का प्रमाण है। मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाया जाता था और साथ में बर्तन और गहने रखे जाते थे। नृत्य करती कांस्य नर्तकी उनकी कला और जीवन शैली की अनोखी झलक है। पुजारी राजा की मूर्ति उनके धार्मिक और राजनीतिक जीवन की झलक देती है। बच्चों के लिए मिट्टी और लकड़ी के खिलौने बनाए जाते थे। संगीत और नृत्य उनके सांस्कृतिक जीवन का अहम हिस्सा थे। यहाँ की शासन व्यवस्था स्पष्ट नहीं है, शायद नगर राज्य प्रणाली रही होगी। हर नगर में एक जैसी योजना से संगठन झलकता है। हड़प्पा की लिपि अब तक अपठित है। लगभग 400 चिन्ह मिले हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये लिपि प्रोटो द्राविड भाषा से जुड़ी हो सकती है। अब तक कोई भी विद्वान इस लिपि को पूरी तरह नहीं पढ़ पाया है। सीधे सैन्य प्रमाण नहीं मिले, लेकिन किलों और दीवारों से सुरक्षा की झलक मिलती है। गोदाम और सभा स्थल प्रशासनिक नियंत्रण के प्रतीक थे। व्यापारी वर्ग यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रभावशाली था। कारीगर और शिल्पकार नगर की आत्मा थे। किसान सबसे बड़ी जनसंख्या थी, जो समाज की नींव थी। 1900 ईसा पूर्व के बाद पतन शुरू हुआ। नदियों के मार्ग बदलने से शहरों का जीवन प्रभावित हुआ। कई बार आई बाढ़ ने नगरों को नुकसान पहुंचाया। जलवायु परिवर्तन और सूखा भी कारण बने। लगातार खेती से भूमि बंजर हो गई। कुछ विद्वान आर्यों के आगमन को भी कारण मानते हैं। धीरे धीरे नगर उजड़ने लगे और लोग पलायन कर गए। आज भी उनके अवशेष हमें गर्व और आश्चर्य से भर देते हैं। भारत की आधुनिक संस्कृति में भी हड़प्पा की छाप दिखती है, चाहे नगर योजना हो या धार्मिक मान्यताएं। आज हम इन अवशेषों को देखते हैं। मिट्टी की मूर्तियां, पत्थर की मोहरें, धातु की मूर्तियां, ये केवल पुरानी चीजें नहीं हैं। ये हमारी सभ्यता की आत्मा है, जो हमें याद दिलाती हैं कि हम कहां से आए हैं। सोचिए, 5000 साल पहले भी एक साधारण परिवार भी हंसता बोलता था। बच्चे खिलौनों से खेलते थे। औरतें आभूषण पहनती थीं। किसान हल चलाता था। उनकी छोटी छोटी खुशियां आज भी उतनी ही जीवंत लगती हैं। लेकिन उनकी कई कहानियां अभी अधूरी हैं। उनकी लिपि आज भी हमें रहस्यमयी लगती है। हम पढ़ नहीं पाए कि वो क्या लिखते थे, किन भावनाओं को शब्द देते थे। शायद उनके रहस्य हमेशा समय की रेत में छिपे रहेंगे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी देन अनुशासन और संगठन आज भी हमारे शहरों में दिखाई देती है। हमारी नगर योजना, स्वच्छता की अवधारणा और समाज का ढांचा सब कहीं ना कहीं उसी प्राचीन सभ्यता से प्रेरित हैं। हड़प्पा के व्यापारी दूर देशों तक जाते थे। तांबा, मनके, कीमती पत्थर और कपड़े, उनके सामान की चमक मेसोपोटामिया तक पहुंचती थी।
वो सिर्फ व्यापारी नहीं थे, बल्कि सभ्यताओं के जोड़ने वाले पुल थे। स्त्रियां रंग बिरंगे आभूषण पहनती थीं। मिट्टी, शंख और कीमती पत्थरों से बने गहने उनके सौंदर्य की पहचान थे। ये हमें बताते हैं कि सौंदर्य बोध और कला सभ्यता के हर दौर का हिस्सा रहे हैं। कला केवल मूर्तियों तक सीमित नहीं थी, संगीत और नृत्य भी उनके जीवन में था। नाचती हुई नर्तकी की मूर्ति उस युग की सांस्कृतिक धड़कन का सबसे जीवंत प्रमाण है। उनकी लिपि आज भी अनसुलझा रहस्य है। शायद उसमें उनके ज्ञान, उनके मिथक और उनकी कहानियां छिपी हों। लेकिन जब तक ये पढ़ी नहीं जाएगी, हड़प्पा सभ्यता हमें अधूरी ही लगेगी। वो मातृदेवी की पूजा करते थे, प्रकृति और पशुओं में शक्ति देखते थे। उनके लिए धर्म कोई किताब नहीं, बल्कि जीवन का उत्सव था। उनका जीवन साधारण था, लेकिन संतुलित। सुबह खेत, दोपहर में व्यापार, शाम को परिवार, यही था हड़प्पा वासियों का दिनचर्या। उनके बच्चे भी हम जैसे ही थे। खेल, शरारतें, हंसी। हजारों साल का फासला मिट जाता है जब हम उनके खिलौनों को देखते हैं। सभ्यता का पतन हुआ, लेकिन लोग पूरी तरह गायब नहीं हुए। उन्होंने नई जगहों पर बसना शुरू किया। उनकी संस्कृति धीरे धीरे वैदिक काल की ओर बढ़ी और भारतीय सभ्यता में घुल मिल गई। हड़प्पा सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की बराबरी पर खड़ी थी। ये साबित करती है कि भारत केवल संस्कृति का नहीं, बल्कि प्राचीन विश्व सभ्यता का भी केंद्र था। हड़प्पा सभ्यता हमें ये सिखाती है कि संगठन, स्वच्छता और संस्कृति ही सभ्यता की असली पहचान है। ये केवल अतीत नहीं, बल्कि आज भी हमारी प्रेरणा है।